आज सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी है वो है यूट्यूब वीडियो एडिट। डे 2 बैंकॉक की मैंने यूट्यूब वीडियो एडिट करी और अब मैं जा रहा हूँ 7-Eleven एनर्जी ड्रिंक लेने के लिए। और भाई मेरी पूरी बॉडी बहुत बुरी तरीके से सो रहा है, स्पेशली मेरी लोअर बॉडी। एनर्जी ड्रिंक लूँगा और फ्रूट्स वगैरह उठाऊँगा, खाऊँगा, एनर्जी ड्रिंक पीऊँगा, एक स्कूप प्रोटीन पीऊँगा और एक रील बनाऊँगा। फिर उसके बाद चलेंगे जिम। यहाँ पे पास में एक बहुत तगड़ा जिम है, मैंने अभी क्या बोलते हैं फ़ोटोज़ वगैरह भी देखी और मेरे को किसी ने बताया भी था कि अच्छा जिम है वो, तो वहाँ भी चलेंगे। मॉन्स्टर एनर्जी तो मैं ऑलमोस्ट डेली पीता हूँ। आज ये वाली ट्राई करते हैं, रेड बुल ज़ीरो शुगर ब्लूबेरी ब्लैक करंट फ्लेवर। आज इसकी बारी है। और एक चीज़ और, कल मैंने ना गेटोरेड ली थी ग्रेप फ्लेवर की, भाई वो बहुत अच्छी थी। है नहीं आज यहाँ पे ब्लू ब्लास्ट, ये नहीं ले रहा है मैं, दूसरी है ये ले लूँ पोकारी स्वेट। ये क्या है? ये वहाँ भी मिल रही थी कल हायरॉक्स वाले इवेंट में, ये शायद वो है, क्या बोलते हैं, ORS जैसा टेस्ट था इसका, हाइड्रेशन के लिए हो गई। ये भी ले लेता हूँ एनर्जी ड्रिंक और एक और ड्रिंक एक्वायर्ड। अब मैं सामने एक स्टॉल है फ्रूट्स का, जो मैंने शायद वीडियो में दिखाया है या नहीं दिखाया, पर हाँ एक स्टॉल है फ्रूट्स का, वहाँ जा रहा हूँ मैं। और बहुत सारे तगड़े तगड़े फ्रूट्स होते हैं। एक पाइनएप्पल ले लूँगा और बनाना ले लूँगा। ये देखो भाई कितने डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट रखे हुए हैं। ये तो चलो समझ आ रहे हैं, ये आम है, ठीक है। ये नहीं समझ आ रहा क्या है, ये नहीं समझ आ रहा क्या है। वो ग्रेप्स हैं और वो इमली है भाई, इमली जगह जगह देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये तो भाई संतरे हैं, इतना समझ आ रहा है मेरे को। ड्रैगन फ्रूट, ये क्या है, पपीता है शायद। मैंने 1-2 दिन पहले गुआवा खाया था ना भाई, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो मैं एक गुआवा ले लेता हूँ और क्या लूँ, और क्या लूँ, और बनाना और पाइनएप्पल ले लेता हूँ। इतना ही लूँगा जितना ख़त्म कर पाऊँ, पड़ा रहे क्या फ़ायदा। अभी मैंने उनसे पूछा, मैं कहा बनाना ले लेता हूँ मैं, क्योंकि प्री वर्कआउट में भाई बनाना बेस्ट है। तो मैंने बनाना पूछा, बनाना 50 बात के भाई, इतने सारे और वो मैं खा भी नहीं पाऊँगा, तो मैंने नहीं लिए भाई, कुछ भी नहीं लिया मैंने वहाँ से। अब मैं आगे जा रहा हूँ, वहाँ पे एक और 7-Eleven है, वहाँ पे मैंने वो देखा था, क्या बोलते हैं, जो सिंगल सिंगल पीसेस मिल रहे थे ना बनाना के, इंडिविजुअल पीसेस, वो उठा लूँगा वहाँ से, वो ज़्यादा बेटर है भाई। 36 किलो का क्या करूँगा मैं। ये लो भाई 4 पीसेस मैंने बनाना के भी ले लिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, आज मेरा बैंकॉक में, थाईलैंड में ही टेक्निकली लास्ट दिन है, क्योंकि कल शाम को 8 बजे की मेरी फ़्लाइट है और कल मेरे को अपने BNB से भी 12 बजे चेकआउट करना है। तो आज ही है जो घूम लूँगा मैं। और ऑनेस्टली बताऊँ भाई, मेरा हो चुका है कि अब मेरे को घर चाहिए, ऐसा हो जाता है भाई मेरे साथ। मेरे को ना अपना रूटीन से बहुत ज़्यादा प्यार है भाई, ये करो फिर ये करो, पहले वर्कआउट करो, वीडियोस बनाओ, ये सब करो। और वो जब रूटीन छिड़ जाता है ना, तो मेरा दिमाग भी छिड़ जाता है। और अभी मेरा दिमाग लिटरली छिड़ा हुआ है। अभी जब मैं वर्कआउट करने जाऊँगा ना, तो सेंटर में आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल मेरे साथ क्या हुआ, कल जब मैं अपने एयरबीएनबी वापस आ रहा था ना, इवेंट वगैरह सब कुछ करके, तो मैं ना लेफ़्ट की जगह राइट साइड चला गया लिफ्ट खुलते ही। और अभी किसी और के रूम में मैं चाबी लगा रहा था, बाद में मैंने रूम नंबर देखा, मैं कहा भाई ये तो मेरा नहीं है, अगर वो खुल जाता तो दिक्कत हो जाती। रेड बुल ना कभी भी मॉन्स्टर एनर्जी को बीट नहीं कर पाएगी भाई, क्योंकि मैंने रेड बुल के अभी तक जितने भी फ्लेवर्स ट्राई करे हैं ना, सब भाई बेकार ही होते हैं। ये भी कफ सिरप की तरह लग रहा है। और ये फ्लेवर कौन सा था, रुक जाओ, ब्लूबेरी ब्लैक करंट फ्लेवर। और मैंने मॉन्स्टर एनर्जी के अभी तक जितने फ्लेवर ट्राई करे और मेरे को ज़्यादातर अच्छे ही लगे, एक आधा होगा जो गंदा लगा होगा। मॉन्स्टर एनर्जी बेस्ट है भाई। ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट। मैं भूल गया था कि मेरे पास थोड़ा सा पीनट बटर रखा हुआ है और एक स्लाइस ब्रेड का रखा हुआ है, तो मैंने वो डाल लिया, साथ में 2 बनाना और प्रोटीन शेक पी लूँगा। मेरे को लगता है सुबह जो रेड बुल पी थी ना भाई, उसने कुछ भी नहीं करा। अभी मैंने BNB पे रुक के यूट्यूब वीडियो एडिट कर ली, जो आप इससे पहले देख चुके होंगे, और एक रील बना दी जो मेरे को आज अपलोड करनी है। तो सारा काम मैं कर चुका हूँ, अब मैं फ्री हूँ। पहले मैं वर्कआउट करूँगा, फिर उसके बाद देखता हूँ कुछ करूँगा या नहीं। वैसे प्लान तो कुछ नहीं है मेरा, पर देखता हूँ, सर्च कर लूँगा इंटरनेट पर क्या चीज़ें हैं आसपास करने के लिए, क्योंकि मेरे पास आज का ही दिन है। और आज मैं वर्कआउट करने की सोच रहा हूँ, एक पुश वर्कआउट, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप। बाकी जिम बताएगा कि क्या वर्कआउट करूँगा। जिम अच्छा हुआ तो क्या पता फुल अपर बॉडी भी कर लूँ। अच्छा ही है वैसे, फ़ोटोज़ में तो अच्छा लग रहा था।
भाई मैंने अभी अभी जिम का डे पास लिया और जिम में एंट्री ली है। जिम इतना ज़्यादा मैसिव है ना भाई, इतना बड़ा जिम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कभी। भाई मैं चेंज वगैरह करता हूँ और सेटअप वगैरह करता हूँ, जिससे मैं रिकॉर्ड करूँगा उसके बाद दिखाता हूँ आपको। जिम भाई इतना ज़्यादा बड़ा जिम है ना, और मेरे एयरबीएनबी से सिर्फ 500 मीटर दूर था। अब बस तुम लोग ये जिम देखो भाई, मतलब उस तरफ लोग हैं तो ज़्यादा मैं दिखा नहीं सकता, पर बहुत ही बड़ा है भाई। ये लो 0.5 में देखो, ये देखो कितना ज़्यादा बड़ा जिम है, इक्विपमेंट भरा पड़ा है भाई इसमें। और यहाँ पे ना बॉडी बिल्डिंग के अलावा हायरॉक्स के लिए भी सारा इक्विपमेंट है, और उसी ब्रांड का इक्विपमेंट है जो हायरॉक्स यूज़ करता है भाई। स्लेज, पुश, पुल, रोअर, पता नहीं क्या क्या है भाई, सभी कुछ है यहाँ पे। सोच के तो आया था चेस्ट और क्या बोलते हैं चेस्ट ऐसा पुश शोल्डर करूँगा, पुश वर्कआउट करूँगा, पर मन कर रहा है फुल अपर बॉडी कर लूँ। पर फुल अपर बॉडी करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि कल मेरे हायरॉक्स की रेस थी तो मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए कम से कम वर्कआउट करूँ तो चलेगा। और मैंने इस जिम के पता है कितने पैसे दिए हैं? 300 बात दिए हैं मैंने। अब इसको INR में कन्वर्ट कर लो, कितना हो गया? एक दिन के मैंने 300 बात दिए हैं। अभी जब मैं इस मशीन पर वार्म अप कर रहा था ना, 2-3 मैंने वार्म अप सेट करे, रोइंग कर रहा हूँ मैं पहली एक्सरसाइज, भाई ऐसा फील हुआ ना, मतलब ऐसी किसी मसल फील हुई जो मेरे को कभी फील ही नहीं हुई। बहुत ही डिफरेंट मशीन है भाई ये। इसमें ना 2 पैडल दे रखे हैं, जिसको थोड़ा सा धक्का लगाऊंगा तो ये जो हैंडल्स हैं मेरे पास आ जाएंगे। अब मैं इन्हें छोड़ सकता हूँ ताकि रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाए। भाई साहब 30 किलोज लगाया हुआ है मैंने एक तरफ। और ज़्यादा वेट लगा सकता हूँ मैं, 10 रैप आ गए और लाइट लग रहा है। क्या रहा ओ भाई, काफ़ी सही। ये देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड सी मशीन है, और ये जो पेडल है ना, ये दबा रहा था मैं तो ये हैंडल्स पास आ रहे थे थोड़े, और छोड़ते ही रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता था। और सबसे अच्छी बात पता है मेरे को क्या लगी इस जिम की? यहाँ पे सिर्फ पंखे हैं, AC नहीं है। मेरे को जिम्स में AC का कॉन्सेप्ट भाई समझ नहीं आता बिल्कुल भी, कि तुम्हें जिम में वर्कआउट करते हुए AC क्यों चाहिए भाई? पंखे बहुत होते हैं, इतना होना चाहिए कि वेंटिलेशन अच्छी हो। यहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी है और हवा लग रही है पंखे की, और क्या चाहिए? मैंने रोइंग करने के बाद देखा कि यहाँ पे चेस्ट सपोर्टेड टी बार भी है भाई, ये मेरी फेवरेट है, इसको मिस कर दिया भाई मैंने। कोई बात नहीं, 3 सेट मैंने उसके कर लिए, अब मैं 3 सेट लैट पुल डाउन के करने वाला हूँ। और यहाँ पे लैट पुल डाउन एक अलग से भी थी, पर वो मेरे को समझ नहीं आई, तो इसलिए मैं जो नॉर्मल लैट पुल डाउन होती है वो यूज़ कर रहा हूँ। और मैं सच बताऊँ ना, तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड पता है किस चीज़ के लिए था? कि जब मैं दूसरी कंट्री में जाऊँगा तो वहाँ के जिम्स ट्राई करूँगा। मेरे लिए आज का दिन ना हायरॉक से भी ज़्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि मैं बचपन से भाई यही सब बॉडी बिल्डिंग स्टाइल वर्कआउट कर रहा हूँ और जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ। तो ऐसे नए जिम में जाना और दूसरी कंट्री के जिम में जाना भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेट्स गो भाई, 61 किलोज लगाया हुआ है। बहुत डिफरेंट है यार ये लैट पुल डाउन। दो और 7, एक और 8। यूजुअली मैं 63 किलोज वेट का यूज़ करता हूँ लैट पुल डाउन करने के लिए, पर ये मशीन डिफरेंट है और मैंने पहले क्या बोलते हैं रोइंग भी कर ली, तो क्या पता इस वजह से वेट कम उठ रहा हो। और मैंने ना जिम में घुसते एक चीज़ देखी थी,
वहाँ पे ना एक बंदा शर्टलेस वर्कआउट कर रहा था, तो मतलब यहाँ पे टी शर्ट उतारना, टैंक टॉप उतारना, शर्टलेस वर्कआउट करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है। और मेरे को नहीं लगता कि भाई किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए अगर कोई जिम में शर्टलेस वर्कआउट कर रहा है। इंडिया में बहुत सारी मतलब ऐसी बसूड़ी है कि टी शर्ट मत उतारो, ये है वो है, पर बाहर के जिम्स में मैंने ऐसा नहीं देखा और यहाँ भी ऐसा नहीं है। अगर भाई तुमने इतने सालों तक अपनी बॉडी पर मेहनत करी है और तुम अच्छे दिखते हो, तो भाई किसी और को इस चीज़ से प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा मन है शर्टलेस वर्कआउट करने का, तुम्हें अच्छा लगता है तो करो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने जो पेडल बताया था ना, जो रोइंग वाली मशीन में था, वो इसमें भी है। मैं अभी चेस्ट प्रेस करने जा रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं फुल वर्कआउट कर लेता हूँ पूरा, पर मैं चेस्ट और बैक कर रहा हूँ। 2 एक्सरसाइजेज मैं चेस्ट की करूँगा, 2 बैक की। और ये पेडल बहुत काम आता है भाई, वेट को आगे कर देता है। मैंने कैमरा एंगल बहुत ज़्यादा पास कर लिया ताकि और लोग ना आए, क्योंकि मेरे साइड में भी लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और लेट्स गो भाई। वैसे मैं ऑलरेडी इसका एक सेट कर चुका, पर वो ढंग से रिकॉर्ड नहीं होता, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सेकंड सेट है मेरा, 3 ही करूँगा मैं। इन टोटल 6 सेट चेस्ट के, 6 सेट मैंने बैक के करे। तो जो मैं वहाँ करता हूँ वर्कआउट, यहाँ भी वही कर रहा हूँ। ज़्यादा नहीं कर रहा मैं, जो उसमें मशीनें देख के ज़्यादा करने लग गया वो नहीं कर रहा। वैसे तो टेक्निकली आज मेरे को करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि भाई कल मैंने हाईरॉक्स करा था, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, पर कोई नहीं। फोर्टी 45 किलो के हिसाब से काफ़ी रह पाएगा भाई। 11 आ गया और पिछले में 12 आए थे, तो ठीक ठाक आ रहे हैं। एक सेट और करूँगा बस। लास्ट एक्सरसाइज वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं कोई एक फ्लाई मूवमेंट कर लूँगा, पर मैंने ट्राई करके देखा, अभी भी लेफ़्ट वाले कंधे में थोड़ा दर्द है। जब मैं ये कर रहा था तो दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा छोड़ो भाई, वही जो अपनी करते हैं पैरेलल बार डिप्स, वो कर लेते हैं। इसलिए लास्ट एक्सरसाइज है भाई मेरी पैरेलल बार डिप्स। लेट्स गो। ओह, 12 रह पाए, 11.5 कह सकते हो। डन विद द वर्कआउट। अब एयरबीएनबी जाऊँगा, प्रोटीन पीऊँगा। मतलब अभी 2 सेट और करने हैं इसके, 1 सेट नहीं करूँगा मैं, 2 सेट और। उसके बाद मैं एयरबीएनबी जाऊँगा, प्रोटीन पीऊँगा। और अभी टाइम क्या हो रहा है, फ़ोन तो यहाँ लगा हुआ है, ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं शायद। हाँ, 2:53 हो रहे हैं यहाँ के। तो निकलता हूँ, नहाता धोता हूँ, खाता पीता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मैं सोच रहा हूँ कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने कुछ ख़रीदा नहीं। पहली बार मतलब दूसरी कंट्री आया हूँ, कुछ ना कुछ तो लेके ही जाऊँगा। तो देखते हैं क्या करूँगा। मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ मॉल शॉपिंग का ट्राई करने के लिए। देखते हैं इस बार कुछ ख़रीदता हूँ या नहीं। और एक चीज़, मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ तो 1-2 जोड़ी जूते साथ में लेके आता हूँ, और क्रॉक्स भी लेके आता हूँ। और पूरे टाइम मैं क्रॉक्स ही पहन के रखता हूँ, जूते पहनता ही नहीं। इस ट्रिप पे भी मैंने पूरे टाइम सिर्फ क्रॉक्स ही पहनी है। कंफर्टेबल है भाई। और ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं जितने भी लोगों को देख रहा हूँ ना, बहुत से लोगों ने क्रॉक्स पहने हैं, और या तो स्लीपर्स पहनी है, चप्पल पहन रखी है, या बर्किन स्टॉक्स पहनी हुए हैं। तो ऑलमोस्ट लोगों ने चप्पल ही पहनी है सबने। भाई ये मॉल ना अंधा बड़ा है, मतलब अंधा। इतना बड़ा मॉल मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। जब मैं कल आया था या परसों आया था ना, परसों आया था मैं, कल तो मेरा आयरॉक्स था, उससे पहले आया था मैं। भाई साहब मैं खो ही गया था। और इसमें 3 फ्लोर हैं, और तीनों फ्लोर भरे पड़े, और इतने बड़े बड़े हैं ना, मतलब ऐसा लगा लो कि मैं जिस मॉल में गया हूँ ना, मतलब सबसे बड़ा जो इंडिया में मैं गया हूँ, उससे 3 गुना बड़ा है ये। ऑनेस्टली भाई मुझे, मेरे लिए तो कुछ समझ ही नहीं आया। मेरे को बर्किन स्टॉक्स चाहिए थी, मैं उसके स्टोर पे गया, भी मैंने पहन के देखी पहली बार भाई, इतनी वाहियात, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी वो, इतनी ज़्यादा हार्ड थी। अपनी क्रॉक्स जिंदाबाद।
अभी एक स्टोर पे जा रहा हूँ, मम्मी के लिए कुछ ले लूँगा और तो कुछ नहीं ले रहा भाई मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि मुझे कुछ लेना नहीं है, ज़बरदस्ती मैं कुछ लेना नहीं चाहता। थैंक यू सो मच। अपने लिए तो भाई मैंने कुछ भी नहीं लिया, पर मम्मी के लिए एक बैग ले लिया और एक दोस्त ने एक और बैग मंगाया था तो वो भी ले लिया, और ये लेडीज़ पर्स है भाई, तो क्या ही देखोगे इसका। बैक टू माई एयरबीएनबी, और अभी बज चुके हैं 7:11 हो रहे हैं भाई, और मेरे को डिनर करने जाना है। अब एक बार फिर से बाहर जाने से पहले मैं पहले क्रिटीन पीऊँगा, क्योंकि आज मैंने क्रिटीन नहीं पिया, और एक्स को प्रोटीन भी पी के चला जाऊँगा। आज का प्रोटीन भी पूरा हो जाएगा, और क्रिटीन तो मैं वैसे भी कभी मिस नहीं करता। और मैंने कल जिस स्पॉट पे खाना खाया था ना, आज भी मैं उसी स्पॉट पे जाने वाला हूँ भाई। बहुत सही स्पॉट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है भाई, 400 450 बात दिए थे 2 चीज़ के मैंने, और काफ़ी टेस्टी खाना था भाई। इंडियन फूड अच्छा मिल रहा था वहाँ पे, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अपने इंडिया में ही खा रहा हूँ, तो आज भी वहीं खाऊंगा भाई। जेनवनली बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को आधा कंगला तो टैक्सी ने ही कर दिया भाई। हर थोड़ी देर में मेरे को जहाँ भी जाना है टैक्सी लेनी पड़ती है उसके लिए, और ऑलमोस्ट मेरे को हर बार टैक्सी पड़ती है 100 से 200 बात के बीच में, और कभी कभी 200 बात से भी ज़्यादा हो जाती है जब डिमांड ज़्यादा होती है या दूर ज़्यादा जाना होता है। और अभी मेरे को ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर दूर जाना है, और ये पड़ी है मेरे को 180 बात शायद, पता नहीं मैंने चेक नहीं करा, पर हाँ 180 बात के आसपास ही पड़ी होगी, क्योंकि अब याद हो चुके हैं मेरे को रेट की कितने किलोमीटर के कितने लगने वाले हैं। मैं जिस रेस्टोरेंट में अभी आया हूँ, इंडियन रेस्टोरेंट में, नो डाउट भाई बहुत सही खाना है इसका, पर रेट देखो 310 बात की सब्ज़ी है सिर्फ भाई, 310 बात। अब INR में कन्वर्ट कर लो भाई, अराउंड 700 से 900 रुपये के आसपास बैठेंगे। मैंने अभी 2 चीज़ ऑर्डर करी है, एक तो कढ़ाई पनीर ऑर्डर करा है, और 2 मैंने चपाती ऑर्डर करी है, और तवा रोटी ऑर्डर करी है। तवा रोटी पता है कितनी की है? 40 बात की एक रोटी है, मतलब 40 100 से 120 रुपए के बीच में एक रोटी भाई। खाना आने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने एक मैंगो लस्सी मंगवा ली। और यहाँ के ना फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मीठे हैं, तो मैंगो लस्सी भी बहुत कांडी होने वाली है भाई। बहुत सही है भाई, बहुत सही। फूड हैज़ अराइव्ड, और मेरे को ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा लग रही है। रोटी तो मैं खा लूँगा, ये शायद ही ख़त्म हो पाएगी, पर से कोशिश तो पूरी करूँगा, क्योंकि भाई मैंने इतना बड़ा ग्लास मैंगो लस्सी का पिया है। अब मैं ये खाना खाऊँगा, और उसके बाद मैं होटल जाऊँ, मतलब BNB जाऊँगा, और वीडियो एडिट करूँगा। ये मेरा लास्ट पार्ट था दिन का, जो मेरे को दिखाना था, जो मैंने दिखा दिया। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। और कल मैं वापस भी जा रहा हूँ।